कौन से पुल के नीचे हुआ था, ये बताएं थोड़ा सा, कहाँ क्या थोड़ा सा कहानी, जानलेवा हमला कहाँ ये पर हुआ? हम छाता तहसील मथुरा से अपने कस्टमर की रजिस्ट्री करवा के वापसी आ रहे थे। सीकरी फ्लाईओवर के नीचे हम लोगों ने जूस पिया गन्ने का, और उसके बाद ये करीब 3:30 बजे के आसपास की बात है, दिन में एकदम? दिन दोपहर की बात है। और उसी के 5-10 मिनट के अंदर ही जैसे हमने गाड़ी बढ़ाई आगे, 5-7 मिनट के अंदर ही एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो अचानक से मेरी गाड़ी को एकदम से दबाती है। और बस ऐसे जैसे हम सीधे जा रहे हैं तो वो गाड़ी ऐसे करके एकदम से आती है और मेरी गाड़ी से बिल्कुल चिपका देती है। अगर मैं गाड़ी नहीं रोकता तो मेरी गाड़ी डिवाइडर से जाके लग जाती। और जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी है उसी टाइम पे उसके अंदर से कम 8-10 लोग निकले हैं, धड़ाधड़ अचानक से ही निकले हैं। और उसके पीछे पीछे एक व्हाइट कलर की गाड़ी और आई ब्रीजा, और उनमें दोनों गाड़ियों से निकले हैं 8-10 आदमी निकले हैं उधर से, और वो धड़ाधड़ मेरे पास आए हैं। मेरी ड्राइवर सीट के पास आके उनमें से एक आदमी ने, जिसके पास हथौड़ा था, जिससे ये आपका छत तोड़ते हैं ना, उस तरह का हथौड़ा था बड़ा वाला, उससे उसने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा। डंडे वगैरह काफी कुछ आते हैं। हाँ, रॉड भी थे। ये कुछ आता बहुत कुछ था। अब कुछ वेपन्स तो उनके पास थे, एक्चुअली पूरी तरह से मैं देख नहीं पाया। रॉड डंडे वगैरह थे, शायद कोई शार्प वेपन भी था, चाकू भी था। एक्चुअली मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उन्होंने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा, ड्राइवर सीट का शीशा तोड़ा और मेरी गाड़ी की चाबी निकाल दी। कोई और भी लोग थे आपके साथ गाड़ी में? हाँ, मेरी गाड़ी कहाँ से आ रहे थे आपके साथ से? वो एक्चुअली मेरे कस्टमर था जिनकी रजिस्ट्री में करवा के आ रहा था। अच्छा। एक कस्टमर था, उसकी वाइफ थी, उसका बेटा था, और एक मेरा डीलर था, उसके कस्टमर थे जिसकी रजिस्ट्री हम करवा के आ रहे थे। वो दूसरी गाड़ी से निकल चुके थे। तो हम गाड़ी के अंदर 5 लोग थे। 5 लोग। तो मेरे को उन्होंने स्पेशली गाड़ी से निकाल के खाली और आप ही हमला किया? जो लोग बैठे थे नहीं, बाकी लोगों को भी उन्होंने इसमें से निकाल दिया। उनको निकाल दिया, क्या किया क्या नहीं किया मुझे नहीं दिखा, लेकिन मुझे उन लोगों ने एकदम से ही अचानक से मारना शुरू किया। एक आदमी ने मेरे ऊपर रॉड से मारा सर पे, और एक आदमी ने उसी एक ही टाइम पे दूसरे ने डंडे से मारा, जो मैंने अपने दोनों हाथ से कवर किया अपने सर को। अपने हाथ अड़ा लिए सर पे, जिसकी वजह से मेरे सर पे मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया। तभी तीसरे ने धक्का दे दिया मुझे वहां जो डिवाइडर था उसके बीच में, और चौथे आदमी ने वहां हथौड़े मारने शुरू कर दिए मेरे पैर पे। उसके बाद दोबारा उन लोगों ने मेरे सर पे फिर वार किया, जो मैंने अपने हाथ से ढक रखा था, और जिसकी वजह से मेरा दाहिना हाथ पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गया। फिर आप ये इसमें फ्रैक्चर हो गया सर। ये हाथ इतना मोटा स्वेलिंग हो रखा था पूरा, इस पे प्लास्टर चढ़ा था। अभी तो अब 23 दिन हो गया इसको। 23 दिन हो गया। तो अभी हमने कल एक्सरे करवाया इसका, अभी इसमें फ्रैक्चर बाकी है। मतलब बुरी तरीके से इसका ये हुआ। यहाँ इस हाथ में भी लगा था। अब तो ये सब काला वाला सब खत्म हो गया, 23 दिन हो गया। 23 दिन में तो सब खत्म हो गया, नहीं तो ये भी यहाँ पे स्वेलिंग हो रखी थी सब। और मेरे कूल्हे पे लगी है, पीठ पे लगी है, आपके पैर में लगी, पैर के तो सारी हड्डियां ही तोड़ दी, जिसके मैं आपको एक्सरे भी दे दूंगा। मौके पे आप जब वहाँ पे लड़ाए तो मौके पे क्या पुलिस आई थी? मौके पे आपको लेके गई थी हॉस्पिटल, या कोई आम लोग में से कोई? अब ऐसा है ना, उस टाइम पे जब और 2-4 लोग इकट्ठे हो गए, तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठी होने की वजह से ये लोग भाग गए हैं। और जाते जाते भी वो धमकी दे के गया है कि भाई तुम्हें जान से मार देंगे। और बाद में जब मेरी गाड़ी वापस आई है, पहले तो मैं हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट था, तब पुलिस ने मुझसे बयान लिया था। उसके बाद जब ये दोबारा मेरे पास पुलिस बयान लेने आई तो मैंने उनको बताया, गाड़ी जब मेरे पास वापस आई है तो उसके अंदर मेरे 1 लाख रुपए थे डैशबोर्ड में, जो मुझे वापस नहीं मिले हैं। तो वो पैसे भी वो लोग लेके गए हैं, लूट के ले गए हैं उसमें से। ये आप कह रहे हो रजिस्ट्री करते हो, आप के साथ कोई पार्टनरशिप भी करते काम, प्रॉपर्टी का काम करते तो पार्टनरशिप भी थी, या आपको शक किस पे है? वैसे तो मेन शक किस पे आपको? क्या कौन हो सकता है सर? ये संतराज चंदीला है, जो बड़ौली गांव का, जो बड़ौली गांव का रहने वाला है, फरीदाबाद का। इसने मेरे साथ मिलके एक 2016 में जमीन खरीदी थी कोसी कला में, और उसमें इसका हिस्सा था 1.5 एकड़ का, और 2/3 हिस्सा मेरा था। जिसमें से इस आदमी ने किसान को जो पेमेंट करनी थी अपने हिस्से की, वो नहीं की, जिसकी वजह से किसान ने इसके ऊपर केस डाल दिया। 420 का मुकदमा दर्ज है कोसी कला थाने में। और ऑलरेडी पहले भी कोई केस है ऐसे? हाँ, इस पे कई सारे केस हैं संतराज चंदीला पे। यहाँ फरीदाबाद में ये लोगों के साथ बहुत सारे फ्रॉड किया हुआ है। इस पे कई सारे मुकदमे भी दर्ज हैं, और कई सारे प्रॉपर्टी फ्रॉड के कंप्लेंट्स भी दर्ज हैं।
8-10 लोगों को तो मैं भी जानता हूँ जिनके साथ ये भूमाफिया वाला काम करता है। उनको वहाँ क्या इसके 20-25 पीछे किसी बड़े नेता का हाथ हो सकता है या कुछ हो सकता है क्या? ये क्रिमिनल टाइप माइंडेड है क्या? हाँ सर, ये असल में क्या है, ये मंत्री जी की फोटो लगाता है, माननीय मंत्री जी की फोटो अपने साथ लगाता है और लोगों को ये धमकाता है कि मंत्री जी मेरे घर के हैं, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, या तो तुम मेरी बात मान लो, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। इस तरह से लोगों को धमकियां देता है। अगर आप लोग कार्रवाई करेंगे तो मैं उन लोगों के भी नंबर दे दूंगा। कुछ लोगों के नंबर मैं जानता हूँ, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनली, जिनके साथ इसने बेईमानी की है, धोखाधड़ी की है। और अभी उनके तो पुलिस को ये सब चीजें आपने बताई कि पहले से ही इसके बाद केस ऑलरेडी आपके साथ भी हैं और लोगों के साथ भी हैं? सर, और लोगों के साथ केस के बारे में उसने पूछा ही नहीं, पुलिस ने पूछा नहीं तो आपने बताया? और मेरे साथ उसने इस तरह की हरकत पहले भी 3-4 बार की है। पहले मेरे ऊपर ये हमला कर चुका है, इसका समधी बल्लू सरपंच पहले भी करा तो उसके कंप्लेंट दर्ज या फिर दर्ज? सर, उसकी 112 की हमने एफआईआर, वो आपका 112 पे नंबर डायल किया था, लेकिन कंप्लेंट भी मैंने सेक्टर 9 थाने में मैंने लेके गया था। उन्होंने कंप्लेंट मुझे रिसीव नहीं किया था। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, सीसीटीवी कैमरे में अगर कुछ आ जाता है प्रूफ तो रिसीव करेंगे, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी। वहाँ जो भी सीसीटीवी कैमरा लगे थे वो सब वहाँ पे काम नहीं कर रहे थे और उस एंगल पे नहीं थे जहाँ पे वो हादसा हुआ था। ये क्या मतलब पुलिस ने क्या कि जो होंगे तो बात हम आपकी उसने मेरी कोई कार्रवाई नहीं करी, वो सब उन्होंने ले दे के रफा दफा कर दिया उसको, और मेरी बात को उन्होंने कोई उस पर कार्रवाई नहीं की। 112 की वो सिर्फ कंप्लेंट ही रह गई। जबकि उसके बाद उसके समधी का मेरे पास फोन आता है कि भाई ऐसा है, तू तो वो मेरे लड़के थे, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता, जो वो मेरे ऊपर हमला कर रहे थे, और मुझे अंदेशा लगा और मैंने गाड़ी भगा ली वहां से, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई पुलिस की। उसके बाद इसने एक छाता तहसील के अंदर मैं रजिस्ट्री करवाने गया था, वहां पे भी इसने मेरे साथ हाथापाई की थी, और उसकी भी एफआईआर दर्ज है छाता थाने के अंदर, जिस पर भी अभी कुछ कार्रवाई खास नहीं हुई। और ये सब अपना इन्फ्लुएंस दिखा के चीजों को रफा दफा करवा लेता है। तो आपको लगता है कि अभी भी और उसी दवा में काम कर रही है? लगता है आपको पुलिस उसी दवा में काम कर रही है? जी, ऐसा है। नाम लेते बराबर उसका एक्यूज का था। पुलिस तो ये कह रही है कि किसी का नाम लेने से कोई क्रिमिनल नहीं हो जाता। पुलिस का ये कहना है कि हमने बात करी, पुलिस कहती हम ये कोई क्रिमिनल थोड़ी जाता है, हम जांच कर रहे हैं बराबर। सर, मैं नाम की बात नहीं कर रहा हूँ सर, वो तो मेरे पास डेट टाइम के साथ कंप्लेंट दर्ज है, एफआईआर दर्ज है। इसके बाद इसने मेरे ऑफिस में आके भी हाथापाई की एक बार, संगम विहार ऑफिस के अंदर, उसकी भी पुलिस कंप्लेंट दर्ज है, उसकी मेडिकल भी हो रखा है, उस पे भी उन्होंने रफा दफा कर दिया, आगे कार्रवाई नहीं किया, क्योंकि ये हर जगह अपना इन्फ्लुएंस दिखा के, पैसे का जोर दिखा के चीजों को खत्म कर देता था। और हमने भी उसको बहुत लाइट लिया कि कोई ऐसी बहुत ज्यादा वो मैटर नहीं है, ये आदमी का कई बार होता है कि फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन इस तरह की क्रिमिनल प्रवृत्ति का या इस तरह की इसकी विकृत मनोवृत्ति होने की वजह से ये इस तरह से कर सकता है। अब तो ये इतनी विकृत मनोवृत्ति है इसकी कि ये ना सिर्फ मेरे लिए और पूरे समाज के लिए ही बड़ा कष्टदेह है। अगर ये ऐसी खुला मार्केट में छूट जाता है तो मेरे लिए तो दिक्कत वाला काम है ही है, लेकिन मेरे परिवार के लिए दिक्कत वाला काम है। मेरे परिवार की सेफ्टी सिक्योरिटी का भी आप समझ लो कमी खतरा है इससे। जी, परिवार के लिए भी सेफ्टी सिक्योरिटी का बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज हो रहा है, और यहाँ तक कि ये समाज के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर इस तरह के ये 1,50,000 रुपए दे के अगर ये मेरे पैर तुड़वा सकता है, मेरे ऊपर जानलेवा हमला करवा सकता है, तो ये किसी के साथ भी कुछ भी करवा सकता है। और अगर इस पे मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि पुलिस इस पे ठोस से ठोस कार्रवाई करे।